गुड इवनिंग मेरे प्यारे मित्रों, मेरे प्यारे साथियों, मेरे प्यारे जाबाजों। मैं स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल सिविल डिफेंस एकेडमी पर। जैसा कि आप जानते हैं कि हम इंग्लिश के अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स का डिस्कशन कर रहे हैं जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं एनडीए एग्ज़ाम के लिए, एयरफोर्स एग्ज़ाम के लिए एंड नेवी एग्ज़ाम के लिए। तो जैसा कि हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके थे अबाउट नाउन एंड इट्स काइंड, यानी कि नाउन के प्रकार हमने पढ़ लिए थे और नाउन को भी समझ लिया था कि व्हाट इज द नाउन। आज हम नाउन के जो काइंड्स हैं उनके बारे में डीपली अध्ययन करेंगे, बिकॉज नाउन प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन ऑल एग्जाम्स। As you know, when we find any common error in the sentence and how we find the noun, it is depend on our knowledge. आप जानते हैं कि नाउन के द्वारा ही सबसे पहले कॉमन एरर की शुरुआत होती है और नाउन कॉमन एरर में ही प्ले रोल नहीं करता। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक इसलिए भी है क्योंकि यह बेस होता है किसी भी सेंटेंस का। इसलिए आज हम जानेंगे कि 5 टाइप्स की जो नाउन है उनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, कौन कौन सी क्वालिटीज़ हैं और हाउ कैन वी आइडेंटिफाई देम, यानी कि हम उनको कैसे पहचान पाएंगे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि आपकी जो नाउन है, आपकी जो नाउन है वह आपको मैंने बताई थी कितने प्रकार की, 5 प्रकार की, यानी 5 टाइप्स। सबसे पहला उसमें था आपका प्रॉपर नाउन, दूसरा कौन सा था, कॉमन नाउन, तीसरा कौन सा था, कलेक्टिव नाउन, उसके बाद कौन सा था, मटेरियल नाउन, और 5वां था आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन। यानी कि आपके ये 5 टाइप्स नाउन के हो गए। व्हाट, वेयर इज प्रॉब्लम क्रिएटेड, समस्या कहाँ क्रिएट होती है, यह हमें इस वीडियो में समझना है कि हम कैसे पहचानेंगे कि कोई नाउन प्रॉपर नाउन है, कोई नाउन कॉमन नाउन है, कोई नाउन मटेरियल या एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं हम प्रॉपर नाउन के बारे में। डेफिनेशन की कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको ध्यान देना है कि व्हाट इज द प्रॉपर नाउन। तो प्रॉपर का मतलब होता है मेरे प्यारे बच्चों पार्टिकुलर। क्या होता है प्रॉपर नाउन का मतलब? प्रॉपर नाउन का मतलब होता है पार्टिकुलर। अब ये पार्टिकुलर होगा क्या? तो आप वहीं लौटेंगे, कहाँ? नाउन पर। कहाँ लौटेंगे मेरे प्यारे बच्चों? नाउन पर लौटना है। तो यहां कौन कौन सी चीज थी कल? प्लेस, और कौन था भैया? पर्सन, और कौन था? थिंग। अब डेफिनेशन रटने की जरूरत ही नहीं है। अब हमें 3 चीजें याद हैं, प्लेस, पर्सन और थिंग। इनको आपको ऐड करना है किसके साथ? पार्टिकुलर के साथ। पार्टिकुलर पर्सन, पार्टिकुलर प्लेस, पार्टिकुलर थिंग्स। यानी कि अगर किसी संज्ञा में हम उसका नाम जोड़कर उसको विशेष बना दें, उस नाउन को हम कहते हैं प्रॉपर नाउन। यानी कि अगर आपके पास कोई वस्तु है, पर्सन है या थिंग है, जैसे हमने एग्जाम्पल लिया यहाँ बॉय,
क्या एग्जाम्पल लिया मेरे प्यारे बच्चों? बॉय। अब कोई आपसे पूछता है कि विच टाइप ऑफ नाउन इज बॉय, कि जो बॉय नाउन है आपकी वो किस प्रकार की नाउन है। तो आप देखेंगे तो एक और बॉय ले लिया हमने यहां, एक और बॉय ले लिया हमने यहां, और एक और बॉय ले लिया। तो क्या आपको इसमें एक भी नाउन, प्रॉपर नाउन दिख रही है? अब हम कैसे पहचाने कि ये प्रॉपर नाउन नहीं है? उसके लिए आपको क्या करना है, देखिए बॉय जितने भी हैं इनको हम बॉय के नाम से ही जान रहे हैं, यानी कि इनकी जो क्वालिटीज हैं वो सबकी इक्वल हैं, इसलिए हम इसे प्रॉपर नाउन नहीं कह सकते। अब हम क्या करेंगे कि इस बॉय को पार्टिकुलर बनाएंगे, यानी कि बॉय में आप ऐड करेंगे राम। क्या ऐड करेंगे मेरे प्यारे बच्चों? राम। तो हमने इस लड़के का नाम रख दिया राम। अब ये अन्य लड़कों से अलग हो गया। क्या हो गया? अन्य लड़कों से डिफरेंट हो गया। तो ये हमारी नाउन बन गई मेरे प्यारे बच्चों प्रॉपर नाउन। क्या बन गई? प्रॉपर नाउन बन गई। आई बात समझ में? यानी कि किसी भी व्यक्ति में, किसी भी वस्तु में, किसी भी स्थान में अगर हम उसका नाम जोड़ दें, क्या जोड़ दें? नाम जोड़ दें, तो वह नाउन प्रॉपर नाउन बन जाती है। अब इसको पहचानेंगे कैसे? तो देखिए इसको आपको याद रखना है कि इसकी 3 क्वालिटीज होती हैं। प्रॉपर नाउन को पहचानने की 3 क्वालिटीज होती हैं। नंबर 1, यह कभी प्लूरल नंबर में नहीं आती। सबसे बड़ी बात ध्यान रखनी है कि प्रॉपर नाउन नेवर हैज अ प्लूरल नंबर, यानी इसका कोई प्लूरल नंबर नहीं होता। इफ इट हैज प्लूरल नंबर इट इज कॉल्ड कॉमन नाउन। मेरी बात समझ में आ रही है? अगर किसी प्रॉपर नाउन का हमने यहां लिखा आगरा, तो हम इसको प्लूरल में नहीं लिख सकते कि आगराज, दहलीज, अलीगढ़, ऐसा कुछ नहीं कर सकते हम। इसलिए आपको ध्यान रखना है कि प्रॉपर नाउन का कभी बहुवचन नहीं होता। नंबर 2, यह हमेशा चाहे कहीं भी आए, पहले आ जाए सेंटेंस में, बीच में आ जाए सेंटेंस में, या लास्ट में आए सेंटेंस में, लेकिन इसका जो फर्स्ट लेटर होगा, क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? फर्स्ट लेटर होगा वह हमेशा कैपिटल में ही आएगा। किस में आएगा? कैपिटल में। जैसे हमने लिखा ही इज आ ब्रदर ऑफ राम। क्या लिखा हमने प्यारे बच्चों? ही इज अ ब्रदर ऑफ राम, वह राम का भाई है। अब आपसे पूछता है कि इसमें प्रॉपर नाउन को फाइंड करो और उसकी एरर बताओ। तो एरर क्या है यहां कि जो राम का फर्स्ट लेटर है वह स्मॉल में लिखा हुआ है। किस में लिखा हुआ है? स्मॉल में। तो यहां क्या आएगा? क्योंकि ये प्रॉपर नाउन है तो यहां इसका जो फर्स्ट लेटर है वह हमेशा किस में आएगा? कैपिटल में आएगा। आई बात समझ में? नंबर 3, बहुत इंपॉर्टेंट रूल है ये। अगर प्रॉपर नाउन, आपकी जो प्रॉपर नाउन है वह किसी आर्टिकल को साथ लिए हुए है, ये नोटेबल थिंग है, इसे आप रट्टा मत मारिए, इसे नोट कर लीजिए कि अगर आपकी कोई प्रॉपर नाउन
प्रॉपर नाउन किसके साथ है? आर्टिकल के साथ है। अब यहां दो रूल्स निकल कर आए, क्या? कि प्रॉपर नाउन से पहले कभी आर्टिकल नहीं आता। नियम क्या होता है कि प्रॉपर नाउन के साथ कभी भी आर्टिकल का प्रयोग यानी ए एन दा का प्रयोग नहीं होता। अब मैं आपको क्या बता रहा हूं कि यदि किसी आर्टिकल के साथ प्रॉपर नाउन आया है तो आपका यह प्रॉपर नाउन इज नॉट कॉल्ड प्रॉपर नाउन, इट इज कॉल्ड कॉमन नाउन। आई बात समझ में? ये कई बार एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। पूछते हैं फाइंड द अंडरलाइन वर्ड विच इज नाउन, यानी कि जो शब्द दिया गया है वह कौन सा नाउन है। देखिए एग्जाम्पल लेते हैं हम। ही इज द सचिन ऑफ क्लास, ऐसा क्वेश्चन आया कि ही इज द सचिन ऑफ क्लास। अब यहां पूछा जाता है इसको अंडरलाइन करके कि ये जो वर्ड अंडरलाइन है या इटैलिक्ड है यह कौन सी नाउन है। 99% बच्चे इसे प्रॉपर नाउन लिख कर आते हैं। कौन सा नाउन लिख कर आते हैं? प्रॉपर नाउन लिख कर आते हैं। तो आपको समझना है कि ये प्रॉपर नाउन नहीं है, क्योंकि प्रॉपर नाउन के साथ कभी आर्टिकल नहीं आता। मैंने क्यों बताया कि आर्टिकल नहीं आता? आपको समझना है कि आर्टिकल आया भी है तो ये हमारी नाउन प्रॉपर नाउन नहीं है, यह है हमारी नाउन कौन सी है मेरे प्यारे बच्चों? कॉमन नाउन है। क्लियर हो गया? अब चलते हैं आगे। मुझे उम्मीद है कि आपको प्रॉपर नाउन समझ में आ गई होगी। अब चलते हैं हम अगली नाउन पर, उसका नाम है कॉमन नाउन। कॉमन नाउन को आप ढंग से जानते हैं। जानते क्यों हैं? क्योंकि सबसे ज्यादा जिस नाउन की मात्रा हमारे सामने है, अबंडेंस, प्रचुर मात्रा में है। ये कोई भी चीज ले लीजिए आप, मैंने लिया मोबाइल, मैंने लिया बॉय, मैंने लिया गर्ल, यानी कोई भी चीज जो अधिक मात्रा में हमारी आंखों के सामने है, मकान है, तो ये नाउन सभी किसमें काउंट की जाती हैं? कॉमन नाउन। चलिए आप समझते हैं इसकी परिभाषा से। इसकी जो हिंदी है वह जाति होती है। क्या होती है मेरे प्यारे बच्चों? जाति होती है। अब जाति से क्या मतलब है कि जब आप बायोलॉजी पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं? बायोलॉजी पढ़ते हैं, तो जाति का मतलब क्या होता है? वहां मीन्स क्या होता है जाति का? यानी कि वहां जाति का मतलब होता है अ थिंग हैज द सेम क्वालिटी, यानी कि कोई भी ऐसी वस्तु जिसके अंदर समान गुण होते हैं उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। नहीं हुआ क्लियर? जैसे हमने यहां लिखा बॉय, आप इंडिया में हैं। कहां पर हैं मेरे प्यारे बच्चों? आप इंडिया में हैं। मान लो आप धोखे से अमेरिका चले गए। कहां चले गए? अमेरिका। और आप वहां किसी को जानते नहीं हैं, तो वहां आप किसी भी चीज को कैसे पहचानेंगे? नाम से पहचानेंगे? नहीं पहचानेंगे। यानी कि अगर आपको वहां लड़का दिखाई देता है तो आप उसे बॉय ही कहेंगे अमेरिका में। क्यों? उसकी क्वालिटी देखकर, ना कि उसके नाम को देखकर। हेयर स्टाइल देखेंगे, कपड़े देखेंगे, उसका चेहरा, शरीर, बॉडी जो भी होगा उसको देखकर हम पहचान लेंगे। हुआ क्लियर? यानी कि जब हम किसी संज्ञा को गुण से पहचानते हैं,
यानी कि उस जैसे गुण किसी अन्य में भी हो तो वह नाउन आपकी कॉमन नाउन होती है। यानी कि दिस नाउन टेल्स अस अबाउट द कास्ट ऑफ द नाउन पर्सन प्लेस और थिंग। यानी कि यह संज्ञा हमें किसी प्लेस की, किसी पर्सन की, किसी भी थिंग की, ये तीन चीज आपको हर डेफिनेशन में याद रखनी है। यानी कि इन तीनों की जाति के बारे में बताए उसे हम कॉमन नाउन कहते हैं। एग्जाम्पल आपके सामने बहुत हैं, अपने आप लिख सकते हैं और कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं कि आपको समझ में आया कि नहीं। अब हमें क्या करना है कि हमें इसकी फिर क्वालिटी देखनी है, 1 और 2। कॉमन नाउन की सबसे बड़ी जो क्वालिटी होती है कि इस नाउन का प्लूरल नंबर आप आसानी से बना सकते हैं। यानी कि यही ऐसी नाउन है जिसका 99% वर्ड का प्लूरल नंबर बनाया जा सकता है। जैसे हमने यहां लिखा बुक, क्या लिखा मेरे प्यारे बच्चों? बुक लिखा। अब इसको हम बुक्स भी कहते हैं। अब इसका आसानी से प्लूरल नंबर क्यों बन जाता है? बात महत्वपूर्ण ये है, क्यों बन जाता है? क्योंकि इसके अंदर जो भी पर्सन होगा, जो भी प्लेस होगा, जो भी थिंग होगी, तो उनकी सबकी क्वालिटी समान होगी। इसलिए जब क्वालिटी समान होगी तो हम उसका आसानी से प्लूरल नंबर बना सकते हैं। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो हमने देखा कि कॉमन नाउन को हम आसानी से पहचान सकते हैं और इसका प्लूरल नंबर बना सकते हैं। अब देखते हैं हम आगे। आगे क्या है? आगे हमारी सबसे कंफ्यूजन क्रिएट करने वाली नाउन है और उस नाउन का नाम है मेरे प्यारे बच्चों कलेक्टिव नाउन। समूहवाचक संज्ञा सबसे ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट करने वाली संज्ञा है ये, क्योंकि सबसे ज्यादा जो कॉमन एरर आता है वह कलेक्टिव नाउन से आता है। तो कलेक्टिव नाउन देखिए कंफ्यूजन कहां पैदा होता है। हमने यहां लिखा स्टूडेंट, परिभाषा हमें पढ़ाई जाती है कि किसी स्थान, पर्सन, थिंग के समूह को हम क्या कहते हैं? कलेक्टिव नाउन कहते हैं, जो कि डेफिनेशन बिल्कुल रॉन्ग है कि आप किसी पर्सन, किसी स्थान या किसी वस्तु के समूह को कलेक्टिव नाउन नहीं कह सकते। जैसे कि मैंने यहाँ लिखा स्टूडेंट और यहाँ मैंने लिख दिया स्टूडेंट्स। यहाँ स्टूडेंट लिखा, यहाँ लिख दिया स्टूडेंट्स। यहाँ एक स्टूडेंट था, यहाँ 50 स्टूडेंट हैं, तो हम 2 को भी स्टूडेंट्स लिखेंगे और 50 को भी लिखेंगे। तो क्या यह हमारी नाउन कलेक्टिव है? परिभाषा के हिसाब से तो होनी चाहिए, डेफिनेशन के हिसाब से तो स्टूडेंट्स हमारी कलेक्टिव नाउन होनी चाहिए, क्योंकि यह व्यक्तियों के समूह के बारे में हमको बता रही है, लेकिन ऐसा नहीं है। तो क्या डेफिनेशन है वो समझिए। देखिए, जब भी हम समूहवाचक को समझते हैं तो यहां समूह, ये तो सही है कि 1, 2, 3 और 4 ये समूह हो गया हमारा किसी भी चीज का, पर्सन का, प्लेस का, व्यक्ति का। लेकिन हम इसे कलेक्टिव नाउन कब कहेंगे? कब कहेंगे मेरे प्यारे बच्चों? तो हम इसे कलेक्टिव नाउन जब कहेंगे जब इस समूह का डिफरेंट नेम दिया जाएगा।
यानी कि जब हम किसी समूह को, चाहे वो प्लेस का हो, पर्सन का हो या थिंग का हो, आई बात समझ में, चाहे वो प्लेस का हो, पर्सन का हो या थिंग का हो, हम उसको जब डिफरेंट नेम देते हैं उस समय वह नाउन होता है हमारा कलेक्टिव नाउन। जैसे हमने लिखा स्टूडेंट, फिर हमने प्लस किया स्टूडेंट, फिर प्लस किया हमने स्टूडेंट, इसका समूह बना दिया। क्या बना दिया मेरे प्यारे बच्चों? समूह बना दिया। और इस समूह का हमने नाम रख दिया क्लास। क्या नाम रख दिया? क्लास। तो ये हमारी नाउन बन गई कलेक्टिव नाउन। तो ये थी हमारी कलेक्टिव नाउन। आपने इस वीडियो में जाना कि व्हाट इज द प्रॉपर नाउन, व्हाट इज द कॉमन नाउन और व्हाट इज द कलेक्टिव नाउन। अगले वीडियो में हम मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ साथ नाउन के जो फंक्शंस होते हैं उस पर चर्चा करेंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।